नमस्कार साथियों। मुझसे किसी ने पूछा कि आप हनुमान जी की पूजा करते हो। मैंने कहा नाम लेता हूँ, उनका सुमिरन करता हूँ। पूजा तो बड़े बड़े आदमी जो प्रख्यात पंडित विद्वान पुरुष हैं वही करते होंगे, मैं तो एक साधारण हूँ। नहीं, फिर भी अगर आप कुछ उनके बारे में जानते हो तो आप एक हमारी शंका को दूर करो। मैंने कहा बोलिए। कह रहे ऐसे कैसे संभव है कि हनुमान जी पूरा पहाड़ उठा के ले आए, जो हमने सुना। ये हमारी जिज्ञासा है, अगर आप इसके बारे में कुछ बता सकें। तो साथियों, जो मुझे हल्का सा ज्ञान है, मैं ये नहीं कहता कि मैं संपूर्ण हूँ, पूर्ण हूँ, मैंने उसके अनुसार उनको समझाया। मैंने कहा यदि आपके घर वाले, आपकी माँ, आपकी बहन या आपकी पत्नी ये कहे कि आज घर में सब बाकी सब सामान है, चटनी का सामान अगर और हो जाए तो आप ज़रा बाजार से ले आएँ, तो ये जो हम खाना बना रहे हैं इसमें और स्वाद आ जाएगा। आपने कहा मुझे क्या करना है कि आप बाज़ार से जाके धनिया ले आना और पुदीना ले आना, इन दोनों की मिला के हमने चटनी बनानी है। आपने कहा ठीक है। तो आप वहाँ पे गए बाज़ार में और वहाँ पे आपको ध्यान आया, या सब्ज़ी वाले ने बोला बाबूजी कच्चे आम भी अगर आप इसमें डाल दो ना तो बड़ा अच्छा लगेगा। अगर आपने चटनी बनानी बोला भाई चटनी तो बनानी है, तो बोला फिर आप ये भी ले जाओ, या फिर आप इसकी बजाय नींबू ले जाओ। चलो भाई नींबू भी दे दो और कच्चा आम भी दे दो, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल काम आ जाएगा। फिर उसमें चलते चलते बोला बाबूजी इसमें प्याज भी डलती है और अगर हो सके तो टमाटर भी डाल लेते हैं कई लोग, तो ये भी दे दूँ। उसने यार मुझे ये तो नहीं पता इसकी ज़रूरत है कि नहीं है, पर चलो कोई बात नहीं, सब्जी है तो आज नहीं तो कल काम आ जाएगी। ऐसे करके आपने घर वालों को ये उम्मीद थी कि आप 1 या 2 पुदीने की जूटी और साथ में थोड़ा सा धनिया लेकर के आओगे, क्योंकि आपको यही कहा है। चलते चलते उसने कहा बाबूजी 1 मिनट और सुनो, इसमें हरी मिर्च भी डलती है, घर पे लाल मिर्च मत डालना, अच्छी लगेगी। आपने कहा चल अच्छा यार, चल ये भी दे दे, कोई बात नहीं, 5 रुपये की ये भी दे दे। ऐसे आपने सारा सामान, एक्चुअल में आप आए हो घर से पुदीना या धनिया लेने के लिए। धनिया और पुदीने की घर वालों को उम्मीद है कि आप वही लेकर के आओगे जितना कहा है। और जब आपने नीचे से बेल बजाई या दरवाज़ा खटखटाया, तो जो भी आपका घर वाला या घर वाले जो उम्मीद कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा ऑलरेडी लेट हो और आप धनिया पुदीना लाए हो, तो एकदम से बोलेंगे जो आपके हाथ में सारा सामान देख के, क्या बात है पूरी सब्जी मंडी ले आए, जबकि हकीकत में आप सब्जी मंडी नहीं लाए। सब्जी मंडी तो बहुत बड़ी थी, मगर उनको जो उम्मीद थी कि एक जूटी पुदीना और धनिया आप लेकर के आओगे, आप उससे ज़्यादा सामान ले आए हो। तो बजाय आपकी पूरी बात सुनने के, दूर से देखते के साथ में आपको बोल देंगे क्या बात है आज तो पूरी सब्जी मंडी ले आए, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। आप भी कहोगे नहीं कोई बात नहीं, फिर आप घर में आकर के उनको समझा दोगे। इसी प्रकार से जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए पर्वत पर गए और वहाँ जाकर के उनको लगा कि रात रात में संजीवनी बूटी लेकर के जानी बहुत ज़रूरी है, और कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे 1% गलती हो जाए और मैं बूटी जो संजीवनी बूटी है उसके साथ वाली हो और मैं उसके साथ वाली ले जाऊँ, तो उस टाइम में फिर कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा। जो लक्ष्मण भ्राता हैं उनके लिए ये समय बहुत मतलब कीमती समझो कि रात रात में वहाँ पे संजीवनी बूटी पहुँचनी है। तो मैं अपनी तरफ से अपने सामर्थ्य के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा एरिया वाली जो संजीवनी बूटी है, जैसे बताया था वो चमक रही होगी वगैरह, तो वो मैं उसके साथ में कुछ और भी ले जाऊँ, जितनी सामग्री और हो सकती है, क्या पता साथ वाली बूटी और मैं ये वाली लेके जाऊँ। तो वो अपनी तरफ से सामर्थ्य के अनुसार एक बड़ा सा टुकड़ा, आप उसको पहाड़ का टुकड़ा मान लो, उसने उठाया और वो ले आए। जब रामचंद्र जी की गोदी में लक्ष्मण जी मूर्छा अवस्था में पड़े थे, लेटे हुए थे, तो सब वानर सिर्फ आसमान की तरफ देख रहे थे और उनका एक ही मकसद था कि किसी तरीके से सूरज ना निकले और हनुमान जी हमको आते हुए दिख जाएं। और वही हुआ, पहाड़ ऐसे हाथ में लिया हुआ है उनकी नज़र में, और पहाड़ का जो हालांकि पीस था वो तो टुकड़ा, तो सबने एक साथ बोला और हनुमान जी पूरा पहाड़ ले आए उठा के। तो सबने देखा है वाकई तो पहाड़ ले आए। उनका भी यही ख्याल था कि इतनी सी बूटी है, वो हाथ में लेकर के फटाफट से आ जाएंगे उड़ते हुए, तो ज़्यादा वजन वो नहीं लाएंगे, वो तो उतरेंगे तो बताएंगे ना। मगर दूर से देखते ही सबने एक साथ में एक ही स्वर में बोला हनुमान जी पूरा पहाड़ ले आए। भैया ये है बात कि हनुमान जी पहाड़ नहीं लेकर के आए, पहाड़ के एक छोटे से हिस्से में से ज़्यादा सामग्री इकट्ठी करके जो बूटियाँ थी जो उनकी समझ में आए वो लाए थे। अब वो जो मेरे साथ में था सज्जन जिसने मेरे से सवाल जवाब किए थे, वो साहब कहने लगा जी बिल्कुल ये बात आपकी सही है, आप मेरी समझ में आ गई, जय श्री राम जय हनुमान, मैं इसके अलावा और कोई शंका मन में रखूँगा ही नहीं। आपने जो प्रैक्टिकल रूप में समझाया। तो साथियों कई बार ऐसा होता है कि समझने में और समझाने में यही फ़र्क आ जाता है
कई इसकी वजह से किसी पूजा पाठ से दूर हो जाते हैं, कई उसके नज़दीक पहुंच जाते हैं। जिज्ञासा मैंने शांत करने की कोशिश की, मैंने आपके साथ में शेयर की। नमस्कार, जय श्री राम।